सर आज की मीटिंग हुई है, क्या आप लोग हाईकमान के साथ क्या तय किया गया है इस मीटिंग के अंदर? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के जो खसूसी इख्तियारात थे वो अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और यूनिलैटरली जो छीन लिए गए थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने ज़ोर दे के हर लेवल पे ये कहा कि इनका स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि एक प्रॉपर टाइम आने पर रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड अनुकूल वक्त पे। लेकिन अभी तक वो अनुकूल वक्त आया नहीं, अभी तक वो डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम। और इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह वो ख़ुद से कहते हैं कि जो भी कुछ बात करते हैं उसका वो कहते हैं जुमला है, तो हम लोग ने भी उनकी उस बात को जुमला समझते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में एक तहरीक चलाई, एक मूवमेंट चलाई, जिसका नाम हमने रखा हमारी रियासत हमारा हक, जिसके तहत हमने 1,40,00,000 लोगों के जो जज्बात थे, एहसासात थे, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर मूवमेंट चलाई। और उसके बाद में हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया। उस इंटेंसिफिकेशन के तहत हमने एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर में किया, एक मैसिव प्रोटेस्ट हमने जम्मू में किया, लेकिन ये सरकार ने पूरी कोशिश करके उस प्रोटेस्ट को नाकाम करने की कोशिश की और उसके बाद हमने जो है दिल्ली चलो की कॉल दी। इसी दौरान में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे जी ने और एलओपी राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखी प्राइम मिनिस्टर को, उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया कि आपने कितनी बार ऐसे आश्वासन दिए हैं, कितनी एश्योरेंसेस दी हैं जो अभी तक आपने पूरी नहीं की। तो हम लोगों ने यहाँ दिल्ली आने का जो फ़ैसला लिया वो ये था कि हम इस अंधी, बहरी, गूंगी सरकार को जगाएं, उनसे ये कहें कि जो आप लोगों ने वादे किए हैं, जो जुमले के तौर पे अब साबित होते हैं, हम आप पे जोर देते हैं कि आप इसी सत्र में कांग्रेस की तरफ से जो बार बार आपसे डिमांड हो रही है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, उसको की बिल लाएं और उसको इसी सेशन में पास करें। क्या इस सेशन में जो है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मामला पार्लियामेंट में उठाएगी कांग्रेस? बिल्कुल उठाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस वक्त मीटिंग हुई 15 जुलाई को, मिसेस सोनिया गांधी ने जो मीटिंग ली, एक तो उन्होंने अपने जितने भी एमपीज़ हैं उनसे कहा, और उसके बाद में जो एक ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई, यानी जितने भी घटक दल थे कांग्रेस के साथ में इंडिया ब्लॉक के, उनके दौरान में भी जो बातचीत हुई, उसके तहत यही फैसला हुआ कि पार्लियामेंट में इस चीज़ को शिद्दत के साथ उठाया जाएगा। और अभी की जो ये मीटिंग थी, इसमें हमें खड़गे जी की तरफ से भी एश्योरेंसेस मिली और राहुल जी की तरफ से भी एश्योरेंसेस मिली कि हम तो आपके साथ हैं ही, हम शिद्दत से इस चीज़ को पार्लियामेंट में उठाएंगे और हमारे जितने भी घटक दल हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या कोई प्लान जाने का बन रहा है सर हाईकमान का? जी, जम्मू कश्मीर का कोई प्लान बन रहा है? नो, ही इज़ ऑलवेज वेलकम। वो ख़ास तौर से राहुल गांधी तो ख़ुद से उन्होंने कहा कि मेरे रूट्स कश्मीर में हैं, तो वो तो कश्मीर के हर नौजवान के दिलों में बसते हैं। ख़ास तौर से जब से उन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने रिलेट अगर किया तो वहाँ पूरी जम्मू कश्मीर के साथ किया और ख़ास तौर से वहाँ के नौजवानों के साथ उन्होंने रिलेट किया। आज एक रे ऑफ होप अगर जम्मू कश्मीर में कोई दिखती है, वो सिर्फ राहुल गांधी दिखते हैं। और जो लेटर उन्होंने लिखी वो वहाँ के लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो लेटर लिखी, उससे राहुल जी की, उससे खड़गे जी की तरफ जो है एक पुरउम्मीद नज़रों से वहाँ के लोग देखते हैं। सर धनखड़ साहब को लेकर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। धनखड़ साहब जिस तरह से रिजाइन दिया स्वास्थ्य कांड, उस पर आप क्या कहेंगे कि आप काफ़ी अनुभवी देखें? हमारा तो इसमें इतना ही कहना है कि एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट। थैंक यू। सर एक सवाल ये है कि
तो वो भी अभी सत्ता में ज़रूर है, लेकिन स्टेटहुड की मांग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी करती है, कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए उनका के कोई इसके देखिए हम लोगों ने इलेक्शन जो लड़ा वो अलग अलग अपने मैनिफेस्टोज पे लड़ा, अपने एजेंडाज पे लड़ा, और उनका स्टेटहुड को लेके अपना लाइन ऑफ एक्शन है, हमारा अपना लाइन ऑफ एक्शन है। वो हो सकता है बहैसियत सरकार वो अपना तरीक़ेकार से स्टेटहुड के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमने ग्राउंड पे जाके इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर के 20 ज़िले हैं, 20 ज़िलों में जाके हमने इस मूवमेंट को, जिसका नाम हमने हमारी रियासत हमारा हक रखा है, वहाँ तक पहुँचाया है। उसके बाद में इस मोमेंटम को बढ़ाते आज हम जब दिल्ली चलो का नारा आए हैं, तो ये इसके पीछे पूरे 6 महीने की मेहनत है, कार फरमा है। थैंक यू सर। बताइए, कुछ आपने पूछना है या हमने बोलना है? सर आज आप लोगों की जो मीटिंग हुई है, हालांकि आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, कुछ दिन पहले आप लोगों का ऑफिस भी सील हुआ, इसको लेकर और मीटिंग क्या रब्बुल अबाब इसमें निकल के आया और आप लोग कैसे जनता के बीच में भरोसा? देखिए, हमने लगातार बताया कि जब 5 अगस्त 2019 को हमारे पार्लियामेंट ने और मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, डाउनग्रेड किया और जो पावर्स हमारे लोगों के हाथ में थे वो छीन लिए। उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के लोग एनॉयड थे, उन्होंने कई तरीके से अपनी बात आगे पहुंचाई। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने 2021 जून में जम्मू कश्मीर के तमाम लीडर्स को यूनिलेटरली बुलाया, खुद बुलाया, पीएम हाउस में बुलाया, और उस वक्त उन्होंने स्ट्रेस दिया कि हम डिलिमिटेशन पर जा रहे हैं, इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेट रेस्टोर करेंगे। तमाम जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने उनको बोला था पहले इलेक्शन कराइए, फिर डिलिमिटेशन कराइए और पहले स्टेट दे दीजिए। उनने नहीं माना। बाद में उनने कई बार ये कमिटमेंट दी, ये वादा दिया कि इलेक्शन कराएंगे और स्टेट को रेस्टोर करेंगे। अब 2024 अक्टूबर में इलेक्शन हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का उसमें ज़्यादा सपोर्ट था, डायरेक्टिव था, वरना शायद वो चुनाव भी नहीं करते। तो चुनाव के साथ साथ उनने कहा जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनेगी, जो भी सरकार बनेगी, उनके साथ एंगेज करके हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। 10 महीने आज तक गुजरे और 10 महीनों में हमने नहीं देखा कि इन्होंने स्टेट रेस्टोर करने के लिए कोई पेशरफ्त की, कोई आगे बढ़े। खाली वादे, खाली जुमले आज तक हम सुनते आए हैं, मगर उस डायरेक्शन में अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5-8 महीने से ही हमारा जो पहला एजेंडा रहा वो रहा स्टेट को रेस्टोर करने का, जिसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 5 अगस्त से लगातार कहा था हम जम्मू कश्मीर के लोगों के शान बशाना इस मिशन में रहेंगे। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की हुई, उसकी कल्मिनेशन पर तमाम जम्मू कश्मीर उमंग पड़ा, उसमें सपोर्ट किया, और राहुल जी और खरगे जी ने उस वक्त भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, और हमने यूटीज़ को स्टेट बनते हुए देखा मगर स्टेट को कभी डाउनग्रेड होते हुए नहीं देखा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ, तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो वो लड़ाई जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले 5 महीने से ऑल नुक एंड कॉर्नर्स में जाकर के वहाँ लोकल लेवल पर सभी स्तरों पर इस आवाज़ को खड़ा किया। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा 19 इसी जुलाई को जब श्रीनगर में हमारा ये प्रोटेस्ट था, किस तरह से मोदी सरकार के फोर्सेस ने हम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लान में बंद करके बाहर गेट को ताला लगा दिया, बस्तरबंद गाड़ियां लगा दी, बाहर नहीं आने दिया। और उसी तरह से जम्मू में 21 तारीख को किस तरह से कंटेंसा वायर आगे लगाई। अगर हम खुद एहतियात नहीं करते तो कुछ नहीं 2 दर्जन 3 दर्जन लोग वहाँ मारे गए होते। वो सीधे क्रिमिनल आइटम था। उसके बाद हमने ऑलरेडी प्रोग्राम दे रखा था जम्मू कश्मीर से दिल्ली चलो। हम पार्लियामेंट आज लग रहा है, हम जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की आवाज़ 445 मेंबर पार्लियामेंट को सुनाना चाहते हैं। इसी पार्लियामेंट से हमारे हुकूक छीने गए, हमारी रियासत को छीना गया।
इसी पार्लियामेंट को हम आगाही करने आए थे कि आपके वादे थे, आपका कमिटमेंट था, प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा करो। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अख्तियारात बहाल करो, स्टेट बहाल करो, एम्पावर करो, वरना जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ड्यूअल पावर सेंटर है, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक तरफ इलेक्टेड सरकार है, दोनों के दरमियान जो इम्बैलेंसेस है उसका शिकार जम्मू कश्मीर का आम इंसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर की तरक्की आगे नहीं बढ़ रही, जम्मू कश्मीर का कोई प्रपोजल आगे नहीं जा रहा है। ये मनमानी वाली सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करे। वो इंसाफ मांगने आए थे, बाकी हम भीख नहीं मांगने आए। देश के सामने उनने कमिटमेंट की, उसको याद दिलाने आए। वो पूरा करता है तो देश देखेगा, वो पूरा नहीं करता है देश उसको खुद ब खुद उसका पैमाना लगाएगा कि एक देश के ही एक खित्ते के लोगों के साथ में इस तरह का अव्यवहार करना, इसको देश देखेगा। हम तो आगाही देने आए। धनखड़ साहब का जो इस्तीफा, अब वो अंदर अंदर उनकी क्या बिगड़ गई होगी, वरना तो कोई सोच नहीं सकता था इस तरह से वो इस्तीफा दे। राज्यसभा से भी अगर सेहत के ग्राउंड को लेकर हम मानते तो चलो राज्यसभा में ओवरलोडेड है, हो सकता है, मगर राज्यसभा से इस्तीफा देना उसका मतलब दाल में कुछ काला है। जिस तरह से पहले उनके कई लोग निकले हैं उसी तरह से आज उसका स्टेटमेंट सुना है, कुछ न कुछ हीट उसको महसूस हुई है, जिसकी वजह से लगता है उससे इस्तीफा करवाया गया, दिया नहीं। बंगाल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? और क्योंकि वहाँ अमूमन देखा जा रहा है ठीक है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, ये हर स्टेट में हम देख रहे हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है दिल्ली से पार्टियां जाती हैं, दूसरे किस्म के स्लोगनबाजी वहाँ करते हैं, पोलराइजेशन करने की बात करते हैं। उस बीच में लोकल सरकार को भी चाहिए अपना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, और जिस तरह के इनोसेंट लोगों की वहाँ कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसके हक में कभी भी कांग्रेस नहीं है। हम तो उन इनोसेंट लोगों के हक में खड़ा रहते हैं जहाँ कहीं भी हो, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, अलायंस पार्टनर की सरकार हो, मगर जहाँ नाइंसाफ़ी है कांग्रेस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाता है। सर, ममता बनर्जी बार-बार कह रही है कि एसआईआर जो है वो बंगाल में भी लागू किया जाएगा, इसको कैसे? एप्रहेंशंस तो शुरू हुए ही हैं, चूँकि बिहार के बाद आसाम, आसाम के बाद बंगाल, ये चुनाव तो सिलसिलेवार है। अगर जिस तरह से नंगा नाच बिहार में किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, तो एप्रहेंशंस तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो स्टेट्स है ये टारगेट है उनके, किसी तरह से इनको ग्रैब करो, उसके लिए चाहे जो इनको करना पड़े उस तरह का दिख रहा है। तो ऐसे में अगर उनको एप्रहेंशन है तो मैं उसको मतलब काउंटर तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सरकार चला रही है वहाँ पर, जो उसको दिख रहा होगा हो सकता है उसको हीट महसूस हो रही होगी। तो ऐसा अगर उसने स्टेटमेंट दिया तो वो अपने हक के अंदर दिया।